किसान और सरकार के बीच कृषि बिल को लेकर घमासान जारी है। सरकार किसानों को बिल के फायदे बताने में जुटी है, तो वहीं किसानों के रवैये से साफ है कि किसान कृषि बिल के वापसी तक अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। रविवार को किसान आंदोलन का 11वां दिन था। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान पूरे दिन डटे रहे। किसान आंदोलन से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली की सीमा पर डटे किसान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। सड़कों पर ही किसानों ने रहने की, खाने की व्यवस्था की है। टाइम पास के लिए किसान अलग अलग तरीके से अपना मनोरंजन कर रहे हैं। कई जगह किसान गाना बजाकर अपना मनोरंजन कर रहे हैं, तो कहीं अलग अलग तरह से पकवान बनाकर किसान मन बहला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन की ये तस्वीर देखिए, जिसमें किसानों ने ट्रैक्टर में शाही व्यवस्था कर रखी है। किसानों ने ट्रैक्टर में ही सोना और रहने दोनों की व्यवस्था कर ली है। इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि किसान लंबे संघर्ष का मन बनाकर आए हैं। सामान्य से दिखने वाले इस ट्रैक्टर को घर का रूप दे दिया गया है और मोबाइल चार्जिंग जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि भारत बंद, जो कि परसों है 8 दिसंबर को, उसके भी आगे आंदोलन चलता रहेगा, इसकी तैयारी किसान करके आए हैं। ये एक छोटा सा कॉम्पैक्ट जो आपको वैनिटी वैन टाइप दिखाई देगा, ये किसानों ने मॉडिफाई किया है अपने एक ट्रैक्टर के अंदर, जिसमें आपको मोबाइल चार्जिंग, सोने, खाने, एयर कंडीशन, ये सबकी सुविधा दिखाई देगी। किसानों का प्रदर्शन इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर चल रहा है और जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे होते तब इस तरीके से किसान अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं। गांव के लोक कलाकार यहाँ पर आते हैं, सुरताल में हो या बेताले हो, ये सब एक दूसरे का लोक गीतों से मनोरंजन करते हैं। हरियाणा के गायक हैं, पंजाब के गायक हैं, ये सब तमाम एक दूसरे का मनोरंजन यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इस बीच में इस एक ऐसा ब्रेक का वक्त होता है जब सभी चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से थोड़ी देर का आराम मिले और तब इस तरह के लोकगीत यहाँ पर गाए जाते हैं। एक नहीं, बहुत सारे कलाकार हैं और सुनने वाले भी यहाँ पर ठीक ठाक तादाद में हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखने के लिए आए हुए हैं कि आखिर वो क्या होने वाला है, वो कौन सा प्रदर्शन है। ये भी एक रंग है किसानों के इस आंदोलन का, जहाँ पर किसान थोड़े में खुश हो रहे हैं, अपने लोकगीतों के जरिए अपने साथियों का मनोरंजन भी कर रहे हैं और लगातार अपने इस आंदोलन में बने भी हुए हैं। ये तस्वीरें हैं टीकरी बॉर्डर से, जहाँ पर लगातार ये सब कुछ चल रहा है और यही रंग है यहाँ के। कहाँ से आए हो जी आप? हरियाणा, फतेहाबाद। हरियाणा से। ये सारे गीत रागड़ियों में खूब मजे आ रहे हैं। हाँ, जमा आनंद आ रहे हैं, भाईचारा इकट्ठा है, जमा। आप कहाँ से हो? डाणी सांसला, हरियाणा से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। रागड़ी और ये लोकगीत काफी वक्त काटने में मदद कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों मनोरंजन के साधन है जी। पूरा दिन इधर काम करना पड़ता है, टाइम पास के लिए मनोरंजन है जी। और एक बार फिर शुरू होने वाला शोर हो गया। देखिए आज शोर शुरू और यहाँ पर एक बार फिर कलाकार अपनी तान लेने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ इस वक्त इनकलाब जिंदाबाद नहीं है, यहाँ पर इस वक्त किसानों के हक की अभी बात नहीं है, क्योंकि किसान मनोरंजन करने से भी पीछे नहीं हटते, खुद का और साथियों का। कहाँ से आए हुए हैं जी? कहाँ से आए हो? हम कोल से अच्छा, खूब मजा आ रहा है इसमें आपको? हाँ, मजा आया इसमें। और आंदोलन के बारे में क्या कहना है? आंदोलन बारे में यही चलेगा, मैच यही चलेगा। हाँ, यही चलेगा जी, आप कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी, सरकार को अभी ध्यान देना चाहिए। किसान, सारे देश का किसान जाग चुका है। अब किसान घरों में वापस तभी जाएगा जब हमारे तीनों ये काले कानून सरकार वापस ले लेगी। आप ये देखिए कि किसान शुरू से ही किसानों को दबाते ही जा रहे हैं, लेकिन आज टाइम आ गया कि हमारी जमीनें बिकने तक की नौबत आ गई है। अगर ये कानून लागू हो जाते तो कुछ दिनों में हमारे किसान मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे अपनी ही जमीन पे, जैसे कि बिहार में 2006 में ये कानून। एमएसपी पर सरकार अगर लिख के दे देती है, मंडियों की बाध्यता खत्म कर देती है, अगर लिख कर ये सारी चीजें हो जाती हैं जैसा किसान कह रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए? नहीं जी, अभी तो एक ही फैसला है, अगर तीनों कानून वापस लें,
इससे नीचे हम नहीं मानने वाले। इसे किसान नहीं मानेंगे। अमरूद खत्म हो गए हैं, भाई लोग बहुत सारे हैं यहाँ पर। बाबूजी आइए जरा, अरे आइए बाबूजी, आइए कहाँ से हैं? पंजाब से, लुधियाना से, लुधियाना से। हाँ जी। यहाँ कितनी दिक्कत हो रही है लगातार बने रहने में? दिक्कत तो नहीं हो रही, बहुत अच्छा सुकून आ रहा है, बहुत मतलब प्रेम भाव का बहुत बरतारा है, परमात्मा का बहुत बरतारा है। हाँ जी। आपने सुना, किसान ही ऐसे बोल सकता है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन यही कहना है कि ठीक है, सब प्रेम भाव से सब चल रहा है, बहुत बढ़िया है। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी होगा। इस सरकार की तरफ से वो फैसला जरूर सामने आएगा कि ये किसान अपने घर और अपने खेत खुशी खुशी वापस लौटे। सर्दी में ये गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं तो कहने ही क्या। किसान क्रांति की 10 कहानियों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये पकोड़े भी शामिल हो गए हैं। मैं कहां पर मौजूद हूं वो आपको बता देता हूं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और किसानों की रसोई में हूं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का वो पूरा इंतजाम करके भी आए हैं और उनकी रसोई में इस समय ये गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे हैं। कौन कौन से पकोड़े बन रहे हैं वो सीधे पूछ लेते हैं पहले इनके बनाने वालों से। कौन कौन से पकोड़े बना रहे हैं जी? गोभी के, आलू के और बैंगन के। खा रहे हैं, किसान आ रहे हैं लगातार? हाँ जी, आ रहे हैं लगातार। आप खुद एक किसान हैं? हाँ जी। कितने लजीज हैं ये पकोड़े? बहुत बढ़िया है, सब खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको जी। और हम लोग जो है सब किसान ही हैं यहाँ जी। हम सब जो बना रहे हैं वो भी किसान हैं और हम भी जो दे रहे हैं वो भी किसान है, जो खा रहे हैं वो भी किसान है। कितने दिनों तक ये पकोड़े अगर यहाँ बने, कितने दिनों तक की व्यवस्था आप करके आए हैं? जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये किसान क्रांति की कहानियां हैं जो हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। वहाँ देखिए जो तमाम सामान है वो यहाँ रखा है। दिन में जैसे ही शाम होने लगती है, किसान पकोड़े यहाँ खाते हैं और उन्हें वो कैसे लगते हैं। और पकोड़ों को लेकर पहले भी देश में एक बार राजनीति गर्मा चुकी है, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। किसानों ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन किसी भी रूप में राजनीतिक नहीं है, वो उनका अपना आंदोलन है और उसके लिए वो तमाम बॉर्डर्स पर तैयारी करके आए हैं। यहाँ देखिए तमाम किसान पकोड़े खा रहे हैं। बाबूजी पकोड़े कैसे लग रहे हैं? पकोड़े तो ठीक लग रहे हैं, पर वो घर का तो काम छूट रहा जी। हम तो नहीं सोच रहे मान जाए, सदबुद्धि आ जा जी। और किसान की समस्या हल कर दे जी। हम घरों बैठे रहे 1 साल तक, नू कहे कोरोना फैल रहा, लॉकडाउन हो रहा जी। बिना ठा के एक बिल बना दिए 3 और इनमें नुकसान किसान का बहुत हुआ। तो हम यूँ चाह कि इन्हें बदल दे और दूसरे किसानों को और अपो बैठ के बना ले, जो कुछ सलाह मशवरे तो ठीक बन जा और इसे बदलाव करें। तो आप सुन सकते हैं कि किसान क्या कह रहे हैं। पकोड़े आप यहाँ खा रहे हैं, थोड़ा सा नमक तेज हो जाए तो थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा ही कुछ बिल और कानून को लेकर भी चल रहा है क्या? जब सरकार सुन ही नहीं रही, किसानों की मांग पूरी करे तो फिर हम यहाँ क्यों पड़े रहे, अपने घर चले जाएंगे। और यहाँ तो हमारे भाई लाए गुड़ भी, मट्ठा भी और परामठे भी लाए देसी घी के। पकोड़े कितने लजीज हैं? अब पकोड़ों में भी मजा आ रहा। यहाँ भूखे नहीं मर रहे किसान, किसान तो अब अड़ंगा आ जाएगा, काम चले जाएगा। तो पकोड़े एक बार यहाँ मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। पकोड़े काफी लजीज हैं, शाम के समय पकोड़े बहुत अच्छे भी लगते हैं और वो मिल जाएं तो कहना क्या। लेकिन बात अगर आंदोलन की हो रही है तो कष्ट की भी बात हो, क्योंकि किसान यहाँ बहुत कष्ट में है, भले ही वो इंतजाम करके आए हैं। मैं मौजूद है सिंगू बॉर्डर पर। सिंगू बॉर्डर पे आपको नजारा दिखाएंगे, एक एक नजारा आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सिंगू बॉर्डर में जहाँ पे किसान बैठे हैं उससे पहले ही यहाँ बैरिकेडिंग कर यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। हर तरफ से फोर्स के हवाले ये बॉर्डर कर दिया गया है। यही बात सिंगू बॉर्डर के दूसरी तरफ करें हम तो वो रास्ता केवल एक आने जाने के लिए पैदल यात्रियों के लिए खोला गया हुआ है। ठीक उसके आगे हम चलेंगे, आप दिखाएंगे सामने का नजारा। तो सामने आप देखेंगे कि ट्रैक्टर और ट्रॉली लगाकर यहाँ पर टेम्परेरी किसानों ने अपना घर बना रखा है और दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियां खड़ी हैं पानी की सुविधाएं यहाँ पर देने के लिए। तो हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर इस ट्रॉली के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हम कहें तो यही है, प्रारंभिक यहीं से शुरुआत हो रही है। और तमाम जो किसान नेता बैठे हुए हैं वो 2 गुटों में बैठे हुए हैं। एक जहाँ पर ये ट्रॉली खड़ी है, पहला ये शुरू होता है सेगमेंट, यहाँ पर ये किसान कुछ बैठे हुए हैं और उसके आगे फिर हम चलेंगे, दिखाएंगे कि आगे किसान जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं। तो आप दिखाएंगे, ये देखिए ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर ही सारा चीज व्यवस्था इन्होंने कर रखा है। जो एक टेम्परेरी घर होता है कपड़े सुखाने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए, सारी सुविधाएं
यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पे किसान जो हैं पूरे अनाज उनाज के साथ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। वीर जी, पूरी तैयारी से आए हो तुसी? पूरी तैयारी से आए? फुल तैयारी से। क्या तैयारी है आगे की? आगे जब तक मोदी कानून रद्द नहीं करेगा तब तक लड़ेंगे। कितनी साल उम्र है आपकी? 60 साल। आपके साथ देखिए कुछ और बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। वो भी इतना ही है। चलिए, साफ तौर पर है कि तमाम जो हैं बुजुर्गवार ये भी आए हुए हैं और तमाम यहाँ पर हम आगे बढ़े हैं ट्रॉलियों के बीच में। जो किसान हैं जो बैठे हुए हैं वो देखिए, कुछ जो बुजुर्गवार हैं वो ट्रॉली में आराम कर रहे हैं, तो वहीं पे कुछ जो नेता हैं वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और तमाम तरह से संबोधित करते हुए इन लोग को मनोबल बढ़ा रहे हैं कि जिस हिसाब से लगातार मोदी सरकार इनकी मांग नहीं मान रही है उसके खिलाफ यहाँ पर वो लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे और दिखाएंगे आपको कि एक नज़ारा कि यहाँ पे देखिए किस हिसाब से यहाँ प्रसाद बन रहा है। यहाँ पर वीर जी प्रसाद बन रहा है, तो प्रसाद बन रहा है। अच्छा जी, तो ये क्या सबको देंगे आप लोग प्रसाद में? हाँ बिल्कुल सबको। ये बादाम घिस रहे हैं? हाँ, बादाम, खसखस, काली मिर्ची, इलायची छोटी, मगज। इससे ताकत आती है? हाँ बिल्कुल ताकत आती है, दिमाग के लिए भी अच्छा है ये। तो ताकत दिलाने के लिए सरकार के भी आंखें जलाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोशिश की जा रही है कि तमाम जो किसान जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम वो यहाँ पे बातें करने के लिए। तो जैसा से जी वीर जी, ये जो तैयारी हो रही है ये देखिए बादाम है। क्या क्या बनता है इससे सर? इसमें बादाम की गिरी, खसखस, मगज, काली मिर्च और निकी इलायची। ये किससे तैयार होता है? ये किससे तैयार किया जाता है? क्या ये तैयार किससे किया जाता है? क्या तैयार गोटा लगा के एक गेंडा पौधे बादाम गिरी बोलती दिया तेरे को। बादाम की गिरी, खसखस और मगज, काली मिर्च, तो छोटी इलायची। ये किस लिए तैयार करते हैं आप लोग? ये पीने के लिए। जब गोटा ताकत के लिए। और ताकत भी आती है और पुरातन मर्यादा भी चलती आती है। जब जंग युद्ध चलता है ना, वहाँ रगड़े लगते सीधी अरदासे होते हैं, तो मोर्चा फतेह होता है। ये सीधी रगड़ा लगता रहेगा जब तक मोर्चा मोदी से लगा रहेगा। किसान आंदोलन के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे 11वां दिन हो चुका है और हम आपको दिन प्रतिदिन बताते हुए आए हैं कि कैसे ये पूरा आंदोलन हर दिन थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड होता है, थोड़े और तरीके से यहाँ पे जितने भी किसान हैं वो सेटल्ड हो रहे हैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया कि कैसे मेडिकल कैंप सेटअप हो रहे थे, 6 से 7 मेडिकल कैंप्स देखा। आज आपको हम ये दृश्य दिखा दें कि कैसे शाम के वक्त यहाँ पे खाना बांटा जा रहा है, खाना यहाँ पे लंगर खिलाया जा रहा है सबको। और ना सिर्फ किसानों को, यहाँ पे जितने भी लोग समर्थन में आए हैं उन सबको चाय और खाना दिया जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा कभी नहीं मना किया जाएगा, यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उनको कभी ऐसा नहीं कि किसी को भी वापस जाने दिया जाएगा या भूखे पेट कहते हैं यहाँ पे, कभी कोई वापस नहीं जाएगा। मानना ये भी है कि आज 11वां दिन चल रहा है प्रोटेस्ट का और अभी भी किसान के ना यहाँ से ना हिलने की बात करी है कि किसी ने, ना यहाँ से कोई पीछे हटने को तैयार है। बात ये उठी है अभी तक कि केंद्र की तरफ से 4-5 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। अब 6ठा राउंड ऑफ टॉक्स दिसंबर 9 को होना है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि केंद्र शायद अपनी बातों को धीरे धीरे करके किसानों की बातों को मानने को तैयार है, पर पूरा जो लॉ है, जो किसान बिल है, उसको वापस लेने को तैयार नहीं। पर जितने भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे किसान नेताओं ने अपनी तरफ से आगे रखे, प्रस्तुत किए, उन अमेंडमेंट्स को चेंज करने के लिए तैयार है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको ये दृश्य यहाँ पे दिखाते रहे कि कैसे ये प्रोटेस्ट दिन प्रतिदिन और तरीके से ऑर्गेनाइज चल रहा है। यहाँ पे जो मेडिकल कैंप्स हैं, जो कल हम आपको दिखाए थे 6-7 सेटअप हुए थे, वो अब उनके लिए स्पेशल टेंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे बेड से लेके बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। कल आपने देखा था कैसे मास्क और सैनिटाइजर्स भी बांटे जा रहे थे यहाँ पे पूरे प्रोटेस्ट के बीच में। और इसी के चलते अब आप और देखेंगे कि यहाँ पे खाना वगैरह का भी और सेटअप धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया, रोज एक कदम आगे और प्रोटेस्ट ये ऑर्गेनाइज होता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के किसान यूपी के अलग अलग इलाकों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इसी को लेकर
इसी तरह के ट्रैक्टर्स पर ये तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में अंदर जाने से पुलिस के द्वारा रोका गया, जिसके बाद नोएडा के इसी पार्क में उन्हें रुकने के लिए कहा गया और किसान फिलहाल अब यही रुके हुए हैं। रात की जो व्यवस्था है खुले आसमान के नीचे, इसी तरह इन्हीं गद्दों के ऊपर खुले आसमान के नीचे ये किसान सोएंगे। खाने की व्यवस्था खुद करके लाए हैं, लेकिन इसके बीच एक बड़ी बात यही है कि इस सर्दी के बीच कहीं ना कहीं किसान लगातार एक सरकार के सामने चुनौती तो बन रहे हैं, लेकिन लगातार परेशानियां भी झेल रहे हैं। और इसी बीच प्रधान जी मेरे साथ हैं। प्रधान जी, किस तरह से रात काटेंगे आज? आप देख तो रहे हो, नीली छतरी वाले के नीचे सोएंगे। नीली छतरी वाले ने जन्म दिया हमको। खुला आसमान है, टिमटिमाती रात होती है, उसके नीचे यहाँ सोते हैं अपना आराम से। ठंड भी पड़ती है, ओस भी पड़ती है, क्योंकि किसान तो सुबह को उठते ही ट्यूबवेल के पानी से कुल्ला करता है, नहर का पानी लगाता है। जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मरने वाले पर तुले हुए हैं। खुले आसमान के नीचे अपना धरना चल रहा है यहाँ दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में, भारतीय किसान लोक शक्ति का। पुलिस ने आगे तो नहीं जाने दिया, क्या यहाँ व्यवस्थाएं कुछ की? क्यों करेगी पुलिस? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की, हमने अपने आप की है। अध्यक्ष जी के जो हैं इनके सिपाही, उन सब ने यहाँ व्यवस्था की हुई है। लंगर चल रहा है और यहाँ पर अपनी व्यवस्था से रह रहे हैं सब लोग। खाने का कितने दिन का आप अपना कोटा लेके? 6 महीने का, और फिर हो जाएगा। ये सारी ट्रॉलियों में राशन भरा हुआ है, राशन की चिंता नहीं है, और खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। यानी कि अन्नदाता अब हिम्मत नहीं हारेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं हिम्मत, अरे क्यों अन्नदाता हिम्मत हार जाएगा तो आप जीवित कैसे रहोगे? तुम्हारे पेट में अन्न का दाना कहाँ से जाएगा भाई? हमने तो देश को, ये कृषि प्रधान देश है, इसका आधार बेस कृषि है, इस देश की रीढ़ और रज्जू भी कृषि है, और इसका जो वो तुम्हारा कहते हैं आर्थिक स्थिति, वो कृषि किसान के ऊपर आधारित है। अगर किसान देश का हिम्मत हार जाएगा फिर ये कृषि प्रधान देश। अब बिल्कुल देखिए, किसान बिल्कुल आगे बढ़ता रहेगा और हिम्मत नहीं हारेगा। किस तरह की परिस्थितियां, क्या चुनौतियां का सामना आपको लगातार करना? किसान किसी भी शर्त पर पीछे को नहीं हटेगा। ये 50 डंडे पड़े हैं और 100 लाठियों का जो एडवांस दे दिया है और लेकर के आएंगे, और बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को लेकर के आएंगे, और सरकार को नीचे ला करके, सरकार को नीचे लाकर डाल देंगे और कल भैंस के आगे बीन बजाना है। मोदी जी ये समझ रहे हैं जनता ने पहले उनको चुना, हार्दिक दिल से चुना, और दूसरे बार उन्होंने ईवीएम मशीनों से गड़बड़ी की के शासन पा लिया है, तो ये समझ रहे हैं कि जनता से कोई लेना देना नहीं है हमको। हमारी तो ईवीएम मशीन ही जो वोट डालेंगी। ऐसा अब की बार नहीं होगा, उनको पूरी तरह से सबक सिखाया जाएगा। किसानों के धरना प्रदर्शन को 11वां दिन। मैं हूं चिल्ला चेक पोस्ट पर। आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग जो है अक्षरधाम की तरफ से आने वाले रूट को भी बंद कर रखा है, और साथ ही नोएडा से जाने वाले रूट को भी बंद कर रखा है। किसान लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, और ख़ास तौर से ये यहीं पर ही रजाई गद्दे लेके एक तरीके से घर यहाँ बना रखा है। इस समय फिलहाल मीटिंग चल रही है। 8 दिसंबर को जो भारत बंद है उसको लेकर जो है ये मीटिंग चल रही है। यहाँ तमाम किसान जो है, आज भी कुछ किसानों ने जो है डीएनडी और सरिता वाले रूट को जो है बंद करने का एक प्रयास किया, और नग्न होकर प्रदर्शन किया, सड़कों पे उतारा है कि हमारी मांग है। कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिला कि धीरे धीरे अब किसान का सब्र जो है वो भी टूटता जा रहा है, और साथ ही साथ जो है किसान उग्र रूप भी लेता आ रहा है। देखने की बात ये होगी कि 8 और 9 तारीख जो बड़ी महत्वपूर्ण है किसान के लिए। एक तरफ उनका शक्ति प्रदर्शन होना है 8 तारीख को, और 9 तारीख को सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। हालांकि अब तक करीब 5 राउंड की बातें जो है वो जो है विफल रही हैं, और 9 तारीख को होने वाली जो वार्ता है वो कितनी सफल रहती है ये आने वाला समय बताएगा। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज़।